एक और खातून शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कितना बिल आया है? बिल का तो ना ही पूछें आप, तो मेहरबानी। कितना? क्या बताएं आपको, बहुत ज़्यादा बिल आया। हमारे घर में क्या चलता है पहले ये सुने, उसके मुताबिक आप सोचें कितना बिल आया। हमारे घर में एक फ्रिज ज़रूर चलती है, महीने में 2 दफ़ा हम वॉशिंग मशीन चलाते हैं, एक बल्ब जलाते हैं और उसके नीचे बैठते हैं, एक पंखा चलाते हैं उसके नीचे बैठते हैं। हमें उन्होंने 20,000 रुपया बिल भेजा है। 20,000? जी। तो वो तो कह रहे हैं रिलीफ मिलेगा इस दफ़ा। रिलीफ पता नहीं, हम तो जमा करवा चुके थे, जब पहले बिल आया हम करवा चुके थे। उन्होंने नेक्स्ट बिल जो भेजे हैं उसमें उन्होंने रिलीफ दिया है, लेकिन हम तो करवा चुके हैं ना। अच्छा। हाँ जी, तो ये एक दफ़ा के रिलीफ से तो दुनिया का कुछ नहीं बनेगा। ये ऑलरेडी हमेशा के लिए आवाम को सहूलत दें इस चीज़ की। वो तो कह रहे हैं कि ये रिलीफ जो अब मिल रहा है वो भी नहीं अब मिलना। वो कह रहे हैं कि ये पैसे जो है IMF ने कहा है कि हमने पैसे रिलीफ देने के लिए तो नहीं दिए, रिलीफ खत्म करो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब हुकूमतों के, ये जो आई हुई है ना हुकूमत, मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँ, मेरे सामने भी आ जाओ, ये आने से पहले क्या वादे करते हैं लोगों से, कितना झूठ बोलते हैं, कितने ख्वाब उनको दिखाते हैं। तो उन ख्वाबों पर क्यों नहीं गरीब आवाम को ये उतारते, बताएं आप मुझे। वो कह रहे हैं महंगाई कम हुई है, इदादो शुमार बता रहे हैं। कुछ नहीं हुई कम। मैंने अभी ऑयल ख़रीदा है परसों पैकेट, तो उन्होंने मुझे दिया जी 480 रुपये का। आप बताएं कहाँ कम हुई है? तो फिर आप खुद भी लेके देखें, अगर वहाँ पे आपको नहीं है ना चैनल वालों को यकीन, तो आप खुद भी किसी स्टोर पे जाएं, आपको इसी रेट में मिलेगा। तो महंगाई कम हो रही है वैसे? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये रिक्शे वालों से पूछें आप क्या ले रहे हैं सवारी से, इनसे ज़रा पूछें। अगर महंगाई, गुजर बसर कैसे हो रहा है? गुजर बसर बस क्या है, पहले इतना सोचते थे नहीं हम, अब हम खाते हैं एक टाइम, दूसरी टाइम का सोचते हैं। ये इस तरह पहले नहीं था। तो ये कैसे ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी? ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी, एक दिन मार खप जाएंगे, ये पैसा बटोल के चले जाएंगे। तो आपको ये इन्होंने वोट लेना होता है, ये सही हो जाते हैं। ऐसा ही है ना, वोट लेना है तो बिल्कुल ठीक है, दौड़ आते हैं पाकिस्तान को। अगर इनके ऊपर बुरा वक्त आ जाता है तो ये भाग जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। ये क्या लोग हैं ये? मुल्क के सरबराह ऐसे होते हैं? बताएं मुझे, ऐसे नहीं होते। ये अपना घर देखते हैं, वो सिर्फ अपना घर देखते हैं। अभी भी इन पे वक्त आएगा, ये भाग जाएंगे। ऐसे आवाम को रोते हुए, भूखे प्यासे बेचारे इतनी गुर्बत में छोड़ के ये भाग जाएंगे बस। तो ये आपने पकड़ा हुआ अदरक, ये कितने का लेकर आई? ये तो मुझे उन्होंने दिया जी 250 रुपये का। कितना? हाफ kg। 500 रुपये किलो अदरक ले? हाँ जी। तो कभी इतना महंगा अदरक खरीदा था? इतना महंगा नहीं ख़रीदा था, लेकिन अब जब इसकी ज़्यादा हो जाती है यानी कि पैदावार, तो ये ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाता है। इस वक्त इसकी पैदावार। तो क्या लगता है कि ज़िंदगी ऐसी गुजरनी है, कोई रिलीफ आगे मिलते रहेंगे? नहीं, कोई रिलीफ नहीं है, डाउन होगा। पूरी वाम बेचारी भूखी रहेगी, बिल दे दे के बढ़ती रहेगी। तो ये अपने घरों में ये अपने कुछ नहीं करेंगे ख्याल। हम तो दवाइयाँ नहीं अपने ले सकते, मेरे हस्बैंड बीमार हैं, मैं अब उनकी दवाइयाँ नहीं पूरी कर सकती। मैं अभी भी जॉब करके आ रही हूँ, मैं शेफ़ हूँ जी ग्रिल में। इतनी मेहनत कर रही? इतनी मेहनत ये हुकूमतों की वजह से। अब घर जाके जहाँ 2 रोटी खानी है ना एक बंदे ने, आप जैसे बच्चे ने, वो बेचारा 1 रोटी पे आ गया कि 1 रोटी मेरे दूसरे बहन भाई को मिल जाए। ये हुकूमतें हैं। हैं आपके? जी, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे 2 बेटियां 2 बेटे हैं। गुजर बसर बस सबर शुक्र है। करेगा घर? बिल देना देखे ज़रूरी है। बिल ना देंगे तो ये काट देंगे। इनके पास एक ही है बम जो ये चला देते हैं, तो आम क्या करेगी बताएं। अब जिसके घर में कोई बीमार है उसे बिजली भी चाहिए, जिसने मेडिसिन खानी है 3 टाइम उसे पंखा भी तो चाहिए ना। इन लोगों का तो कुछ नहीं जाना, इन लोगों के पास इतना है। पढ़ाई, बिल, किराया, ये बस आप समझ लें कि अल्लाह ही चलाने वाला है, हमारे अख्तियार में कुछ नहीं। करते हैं आपके? नहीं, वो ज़ेर इलाज है, उनके दिमाग में रसौली है। ओहो, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हाँ जी, बस नहीं, मदद अल्लाह की है बस। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, कुछ भी नहीं। हमें तो पता नहीं, वो भी कहते हैं 3-3 हज़ार रुपया जमा करवाओ तो फिर आपको मिलेगा। अच्छा, वो 3,000 वो 3 हज़ार करके तो ऐड करते हैं, तो हमारे से नहीं धक्के खाए जाते हैं। तो घर में आप एक बंदा बीमार है, आप भी बीमार हो सकती हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बस यही अल्लाह की रहमत है बेटा। मैं तो अल्लाह से यही कहती हूँ कि अल्लाह तूने मुझे पता नहीं इतनी बड़ी तकलीफ मियाँ की देखी है, तुमने मुझे इसलिए सही रखा है। मुझे कभी अल्लाह के फजल से गोली नहीं खाना पड़ती। कैसे करेंगी ये सारे मामले? बस अल्लाह की ज़ात है,
ये आए हैं इकट्ठा करने पैसा, उसकी जेब से इकट्ठा कर लो, टैक्सों में डाल दो, बिलों में। इनके पास ये देखें, ऐसे तो आपकी जेब से नहीं निकाल सकते, नहीं ना निकाल सकते। इन्होंने बिलों में से निकालना, टैक्सों में निकालना है। आपको लगता है गरीब बंदे के घर में एसी नहीं चल रहा, गरीब बंदे के घर में कूलर नहीं चल रहा, तो उसको इतने बिल क्यों आ रहे हैं, मुझे आप बताएं। आपको लगता इनका है दिमाग काम नहीं करता। आपके हस्बैंड बीमार हैं, आप मेहनत कर रही हैं डबल। हाँ जी, तो हुकूमत आपकी तकलीफ देखेगी? वो तो अल्लाह देखता है। आप जैसे कोई बहन भाई हैं वो देखते हैं। इन लोगों के दिल बड़े कठोर बन गए हैं। ये लोग सिर्फ फ्रॉड है, ये लोग सिर्फ सियासत एक फ्रॉड है बस, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। दुपट्टा भी फटा हुआ। हाँ, वो मेरा स्कार्फ है, मैं कुकिंग के दौरान सर पे लेती हूँ कि बाल हाँ, मैं देख रहा हूँ कि इस सारी सूरत हाल में कैसे जिंदगी कैसे गुजारते हैं? ये हुकूमत एक सियासत एक फ्रॉड है बस, और एक हुकूमत सियासत फ्रॉड है। हुए कितनी देर हो गई है? कपड़े तो देखें बन ही जाते हैं, क्या करने, ऐसे तो नहीं ना हम निकल सकते, क्या करें। वो तो फिर अपनी जॉब के आने जाने के लिए इंसान थोड़ा सा अपने आप को रखता है, चाहे चटनी के साथ खा ले। हाँ जी, सफ़ेद पोशी एक और चीज़ है। तो सफ़ेद पोशी से छुटकारा मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे जब चोर हुकूमत आ जाएगी ना, बिलों में से चोरियां करने के लिए, टैक्स भेजने के लिए, गरीब बंदा टैक्स कहाँ से दे? गरीब बंदे का क्या चल रहा है मुझे आप बताएं। गरीब बंदा तो बेचारा सुबह निकलता है शाम को आता है, उसका क्या इतना क्या चल रहा है? तो उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं बिलों में। कितना नीट ये तरीका है चोरी करने का, बताएं मुझे। बिलों में चोरियां करके वाम से निकाल के कितनी सफाई से ये चोरी है। मेरे पास इससे आगे कुछ नहीं। ये हुकूमत चोर है बस। पहले भी ले गए थे इकट्ठा करके वाम से निकाल के, और अभी इन्होंने ले जाना इनका पता कोई नहीं है। पीछे गरीब वाम हम जैसे लोग रह जाएंगे बस। कितना बिल आया बिजली का? 10,000। 10,000? इतना ज़्यादा? क्या एसी शेसी लगा? नहीं, एसी नहीं है, बस बल्ब ते पक्खे ही नहीं। फिर भी इतना ज़्यादा बिल आ गया? हाँ जी। तो कोई चेक वगैरह नहीं कराया मीटर के, ना बिल क्यों आया? भाई साढ़े बच्चे बेचारे मजदूरी करते ने, ते बंदा मेरा भी मजदूरी करता, कौन जावे ते कौन खपत पर वो तो अपनी मर्जी ना बिल घली जाते हैं। एक घर 2-2 हज़ार गैस का बिल आता है। तो मैनू दसो कि की कहोगे हुकूमत नूं? भाई उन्होंने हुकूमत वालों की मर्जी, असीं की कह सकते हैं। वो तो कहते 10,000 रुपये तो घट आएगा बिल, असीं रिलीफ दिता। नहीं भाई, वो तो कोई घट घुट नहीं आता, बस सानू तो इन्ना ही बिल आ रहा है। तो हर शायद सस्ती लभ रही है, हुकूमत है भी कह रही है कि महंगाई घट हुई है। भाई मजदूर बंदा है, कोई घट करे या ना करे, वो तो खाना ही है ना। कितने बंदे कमाते हो घर च? बस मेरा मियाँ है, वो दिल का मरीज है बेचारा, वो बीमार है, मुंडा मेरा ठीक नहीं, वो फैक्ट्री च काम करता है। तो दवाई दारू का किवें खर्चा चुकते हो? 10,000 तक खाली बिल आ गया तो फिर बस मेरे मेहनत मजदूरी करने घर, मेरी बच्चियां ने मेहनत मजदूरी करने फिर जाके साडा गुजारा होंदा। असीं सिलाई करने। सिलाई करते हो तो गुजर बसर पूरा हो जाता है? बस माड़ी चंगी खाने, दाल रोटी मेरे। गोश्त शोश नहीं खाते? नहीं, बस दाल रोटी है। तो किवें है जिंदगी, किवें लंघ रही है? बस माड़ा चंगा वीरे पाईदा ते खाईदा। नहीं, बंदा तुहाडा हाड़दा मिलगी। हाँ, और बेचारा रक्षा चलांदा रात दिन सड़कों के उत्ते। वो कितने घंटे काम करदा? बस 2-4 घंटे कर लेना जिन्नी को दी तबीयत हुंदी है। ते तुहाडी कितनी देर काम कर लेंदे? मेरी बच्ची है बेचारी 2-4 घंटे एक अद्धा सूट सी लेंदी। और तुसी? मैं तो कुछ भी नहीं करती भाई, मेरी तो बांह टुटी हुई है, तो काम नहीं कर सकती।